मुआवजा 1,57,29,220 खाते में आया। प्रबंधक ही के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। प्रबंधक महोदय छुट्टी के बाद हमको घर पे बुलाते थे, मैं भरता था, कर्मचारी होने के नाते मना नहीं कर सकता था। ये आप मानिए और अपनी तरफ से सारे आरोप को निराधार मानते हुए आप लिख दीजिए। साथियों नमस्कार, मैं रामचंद्र पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक के श्री राम बली मिश्र श्री शोभाराम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चंदीपुर। एक मामला घोटाले का है, बड़े दिनों से ये सुर्खियों में बना हुआ है और मैं उसकी हकीकत जानने पहुंचा हूं चंदीपुर इस विद्यालय में। ये इंटर कॉलेज है और पूरा मामला क्या है, क्योंकि आरोप 1,57,00,000 का है। अब उसमें कितना बनकर तैयार हो, क्यों कहते हैं कि कोई बिल्डिंग बनी है उस पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि बिल्डिंग बनने में भी तो पैसा खर्च किया गया होगा। ऐसा नहीं कि 1,57,00,000 ऐसे ही खारिज कर दिया गया होगा। हम आपको जोड़ेंगे उस बिल्डिंग से और जुड़ेंगे आरोप लगाने वाले से कि उन्होंने जो आरोप लगाया है उसकी सत्यता क्या है, और उससे भी जुड़ेंगे जिनके ऊपर आरोप लगा है। साथियों ये कमरे हैं जिनको बनाने के बाद 1,57,00,000 रुपए खारिज होने के आरोप हैं। मैं ये नहीं पुष्टि करता कि ये मेरा आरोप है, ये जो मेरे पास प्रपत्र है उस प्रपत्र के आधार पर मैं आपको ये कमरे दिखा रहा हूं। ये कमरा है जो बनकर तैयार हुआ है और ये बताया जा रहा है कि इस पर 1,57,00,000 रुपए खारिज हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे आए और कमरे को पूरी तरह दिखाए कि कै बाई कै का हाल है। मैं यहाँ के लोगों से भी जानना चाहूंगा कि ये कमरे जो बनाए गए कितने मानक के हैं। आगे और भी दिखाना चाहूंगा, एक लेग में 2 कमरे बने हैं और ये पीछे भी है। मैं आपको यहां भी जोड़ना चाहूंगा कि आप देखें, अंदाजा लगाइए कितने रुपए खर्च हुए होंगे, क्योंकि आप लोग भी मकान बनाते होंगे तो आपको भी तो अंदाजा होगा कि मकान बनाने में पैसे खर्च कितने होते हैं। ये दूसरा कमरा ये है, बाकायदा आप देखेंगे बिम लगे हैं और छत भी लगाई गई है, किनारे बिम भी बनाए गए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अब इसके अंदर क्या कोताही बरती गई इस पर तो मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं कि मैं उसका साक्ष्य दे सकूं, लेकिन जिस तरीके से बना के ये चमकाया गया या जो भी इसके मानक हैं वो बाहर से उसके अनुरूप लग रहे हैं। लेकिन हम और आगे जोड़ेंगे जो कमरे बनाए गए कि वो कैसे हैं। एक लेग में आपको देखेंगे कि 2 कमरे बनाए गए, ये 2 हाल हैं। पीछे और भी कमरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं वहां तक भी आपको जोड़ूंगा और आप देखकर अंदाजा लगाइएगा कि वाकई में 1,57,00,000 खारिज हुए या अलग। जरा ये भी दिखाएं, ये एक लंबा सा कमरा हॉल है। आप हो सकते हैं इसमें पार्टीशन नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा हॉल आप देख रहे हैं। इसमें आपके कमेंट्स में चाहता हूं कि क्या खर्च हुआ होगा। आगे हम जोड़ेंगे, पीछे बगल में भी कमरे कहीं कहीं हॉल बनाए जा रहे हैं, उसमें अभी शायद अपूर्ण भी है। तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे साथ में कुछ लोग हैं। ये जो कमरे बनाए गए हैं कितने कमरे हैं सर? अभी हाल है, उधर कमरा जो देख कर आ रहे हैं वो है, 4 कमरा है, बाउंड्री है, लेटरिन बाथरूम है, इतना बन के तैयार है। कहीं कहीं बरामदा होगा कि सर हाल है क्या है? बरामदा तो उधर ही है, बरामदा उधर है। अभी कमरे वैसे बनेंगे जैसे 4 कमरे बने हैं, ये 4 कमरे बनेंगे, इनका दरवाजा उसमें रहेगा, गैलरी में। तो ये कहीं कहीं आप देखेंगे कि लंबा सा जहां से शुरू हुआ है, कितने मीटर होगा सर? ये 207 फीट है, 207 फीट। और वो उधर कितना फीट है? उधर 128 फीट ये है बरामदा, अरे हाल जी। और उधर होगा 30 60 फीट। मतलब इतने लंबी रेंज के आप देखेंगे कि पूरा बनकर तैयार है। बाद इधर लैट्रिन बनाई गई है जो बच्चों की सुविधाओं के लिए है। ये जो किनारे हाल बनाया गया है आप देखेंगे, ये पूरा बरामदा बनकर तैयार है। अभी निर्माणाधीन चल भी रहा है, फर्श बाकी है और चीजें बनकर तैयार हैं। वायरिंग वगैरह अभी बाकी होगी या हो गई है सर? वायरिंग हो गई। आप देखेंगे पूरी गैलरी यहाँ से वहां तक कंप्लीट है, जिस पर आप बरामदा भी कह सकते हैं, गैलरी भी कह सकते हैं, जहां से बच्चों को आने जाने की सुविधा रहेगी। ये गड्ढा था पहले क्या? गड्ढा नहीं था, ऊपर बढ़ाया गया है ना, उसके लेवल में किया। अच्छा, जिससे कि ये मतलब सड़क के लेवल में रहे। 8 फीट मिट्टी। 8 फीट मिट्टी। ओके। मैं बैठा हूं प्रधानाचार्य डॉक्टर अतुल पांडे जी के पास में, तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो घोटाला है ये कहीं ना कहीं 1,57,00,000 रुपए के बताए जा रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरे पास जो प्रपत्र है उसमें आरोप दर्ज है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये आरोप है इसके बारे में आप भी जानकारी रखते हैं? नहीं, इससे संबंधित तो मेरे पास कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।
ना इससे संबंधित अभिलेख भी मेरे पास हैं। क्योंकि जो वॉइस फंड वो सब मेरे पास ही है और उसमें कहीं ऐसे पैसे की लेन देन नहीं हुई है। वॉइस फंड की मैं बात कर रहा हूँ। वो अब फिलहाल प्रबंधक जी जाने को उन्होंने क्या खर्च किया, लेकिन जो आरोप है उसके बारे में कुछ आप जानकारी रखें, या फिर जो खुदाई को लेकर मामला हुआ है कि आपके बगल में खुदाई हुई है स्कूल की जमीन का, उसके बारे में कुछ? नहीं, निर्माण से संबंधित मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, और इसके संबंध में ना तो मेरे पास कोई अभिलेख है, ना मेरे पास, क्योंकि मैं अभी 28 जनवरी 2023 को ही ज्वाइन किया और मेरे पीरियड में ऐसा कुछ हुआ नहीं जिसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। हम जुड़ेंगे बाबा अरुण देव मिश्र जी से, जो आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं और इस स्कूल के उप प्रबंधक रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका आरोप है कि 1,57,00,000 रुपए में कुछ पैसे का, मैंने मकान देखा है जो निर्माणाधीन है या जो निर्माण हो गए हैं, उतना तो खर्च किया ही होगा, लेकिन कुछ का आप बता रहे हैं कि आरोप है। क्या आरोप है उस पर? आरोप ये है कि शिवप्रकाश उपाध्याय ने जिलाधिकारी के यहाँ शिकायती पत्र दिया। उस माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि विद्यालय की अतिगहित जमीन जो है उसका मुआवजा 1,57,29,220 रुपया खाते में आया और विद्यालय का मेंटेनेंस खाता है, इसे हिंदी में अक्षर खाता कहते हैं। उस खाते की स्टेटमेंट मैंने अपने यहाँ जा करके केनरा बैंक से निकलवाया, तब मुझको ये जानकारी हुई कि ये पैसा जो है दिसंबर 2020 में ही आ गया था। लेकिन उस खाते के पैसे का खर्च जो स्कूल में बिल्डिंग बन रही है इसी में दिखाया जा रहा है, लेकिन खर्च उसमें किया गया है 21 से, स्टेटमेंट के मुताबिक 2-3 साल पहले से ही उसमें से खर्च कर दिया जा रहा है। जब आप कहना है कि जब बिल्डिंग अब बन रही है और खर्चा उसके पहले से निकाला गया है, आरोप का ये आपका आरोप है? ये भी आरोप है। और जो बिल्डिंग बन रही है, प्रबंधक जी के पास जब वो पैसा आया तो उसको प्रबंध समिति के अंदर कार्यवाही में लाते, मीटिंग बुलाते, कार्यवाही में देते। मतलब ये भी आरोप है कि जितना यहाँ के प्रबंध समिति के जो सदस्य होंगे या जो पदाधिकारी हैं, उनको बिना बताए, बिना बुलाए, बिना मीटिंग के ये पैसा निकाला गया है। ये सत्य बात है, लेकिन नियम ये है कि प्रबंध समिति के अधीन रहते हुए प्रबंधक अपने दायित्व का स्कूल के हितार्थ में निर्वहन करते तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने प्रबंध समिति के अधीन रहते हुए दायित्व का निर्वहन नहीं किया, ना मीटिंग बुलाया, ना कोई संज्ञान में बात दी, ना उस जो कमरा बन रहा है उसके लिए निर्माण समिति गठित होती, हमारे कोषाध्यक्ष सब उसमें काम करते, जिस उनको ये जानकारी होती कि हाँ भवन बन रहा है। लेकिन आज प्रिंसिपल भी कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कहाँ से बन रहा है, कहाँ से धन आया, प्रबंधक ही के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। ये मतलब है, मुझे ये जानकारी करनी थी कि पूरा मामला क्या है। आरोप है कि प्रबंधक ने ही घोटाला किया, लेकिन आपसे भी तो आप कभी इस देख रेख में नहीं आए या जानकारी करना नहीं चाहे कि क्या हो रहा है स्कूल में? नहीं, स्कूल में जानकारी करने पे हुआ कि कोई इंडस्ट्रियल आदमी आया था अपनी बहू के साथ, जैसा यहाँ अफवाह थी, वो कमरा बनवा रहा है और उधर मंत्री जी कमरा बनवा रहे हैं। अब ये दोनों अपने आप में अहमियत रखते हैं कि इनके पास पैसा है, बनवा रहे होंगे कहीं से। मंत्री जी कौन है? मंत्री जी पंडित जयनारायण तिवारी। वो इसमें कौन सा पद है इस विद्यालय में? वो हमारे अध्यक्ष है। ये मतलब अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई के लिए कोई शिकायत पत्र दिया? अध्यक्ष को मैंने जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इस पैसे के बारे में मुझको एक भी पैसे की जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने अध्यक्ष को एक पत्र पकड़ा दिया जिसमें कि हंसला प्रसाद उपाध्यक्ष हैं, मैं प्रबंधक हूं, वेद प्रकाश तिवारी सदस्य हैं प्रबंध समिति के, उनके माध्यम से किस पर तत्काल मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन वो मीटिंग आज तक आहूत नहीं हुई। इसके बाद मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र पकड़ा दिया, क्या आपके संज्ञान में इस तरह की बात आई है, और उन्होंने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 6 तारीख को मैंने
जिला अधिकारी सुल्तानपुर को पत्र पकड़ाया कि एक कमरा का निर्माण हो रहा है, उसमें घोटाला किया गया और भट्ठा की खुदाई मतलब मिट्टी की खुदाई करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किसी ठेकेदार को बेचा गया, उसका पैसे गमन हुआ है। आरोप बड़ा है आपका, साक्ष्य भी प्रस्तुत करने पड़ेंगे आपको। खुदा खुदाया है 2 हेक्टेयर के करीब जमीन खोदी गई है, 2 हेक्टेयर के करीब। रामापुर में 1 हेक्टेयर खोदी गई, विद्यालय के प्रांगण के बगल में खोदी गई, शेरपुर राजस्व गांव है वहां पे 5 बीघे जमीन थी स्कूल की, वहां खोदी गई। तो साक्ष्य बड़ा है तो खुदाई का भी साक्ष्य वहां मौजूद है, देख लीजिए। और भट्ठा व्यवसायिक बगल में चल रहा है, इसको भी आप देख लीजिए। विगत कम से कम 12 वर्षों से इसको अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिव बकस उपाध्याय के एप्लीकेशन पे, प्रबंधन द्विवेदी के एप्लीकेशन पे और किसी एक सदस्य है उनके एप्लीकेशन पे जीआईसी स्कूल के 2 प्रधानाध्यापक, एक चनौरा के, एक जंगल राम के, इन लोगों की समिति जिला विद्यालय निरीक्षक ने गठित की। वो इस स्कूल में आकर के केवल तथ्य की जानकारी लिए, विद्यालय का नापजोख किए नए कमरों का, उसके बाद चले गए। प्रबंधक महोदय से क्या जानकारी लिए इसके बारे में मुझे कोई मतलब ये आपका आरोप है कि घोटाला हुआ है? घोटाला तो 100% हुआ है, इसलिए कि राष्ट्रीय विद्यालय के मानक के अनुसार अगर 7 कमरे बन रहे हैं, इसके पहले भी मानक के अनुसार कमरे बने हैं जिसकी अधिकतम कीमत। लैट्रिन भी बनाई गई है, 2 कमरे और बनाए अरे गए हैं। लैट्रिन भी मैंने जो देखा है वहाँ जनरेटर रूम भी बनाया गया है, एक मिनट, उसी पैसे में तो वो भी हो सकता है। हमने कहा जनरेटर रूम बनाया गया है, कितना बड़ा जनरेटर रूम होगा? 10 लाख प्रति कमरे के हिसाब से काट दिया जाए तो 70 लाख होता है, और 70 लाख के अलावा जो रुपया कहीं है उस खाते में वो गया कहाँ? इसका मतलब है कि फर्जी फर्मों के माध्यम से उस रुपये को निकाला गया। और फर्जी फर्म में एक फर्म के नाम 52 लाख रुपए करीब काटा गया है, वो है श्री हनुमत ट्रेडर्स। पता किया आपने? हाँ, 52 लाख की स्टेटमेंट में है, बैंक से खारिज हुआ है, स्टेटमेंट बैंक के द्वारा मिला है, न कि किसी अन्य पर्सन के द्वारा। तो 52 लाख एक ही ट्रेडर्स पे खारिज कर दिया गया है। उस वही बता दे कि 52 लाख का क्या आपूर्ति किए हैं वो फला ट्रेडर, और बकिया जो श्रीराम आयरन है, अनपन सीमेंट एजेंसी दर्जनों है, उन लोगों ने तो सामान भी सप्लाई किया, लेकिन हनुमत ट्रेडर्स का सामान अगर ये निर्माण समिति बनाए होते तो पता लग जाता कायदे से, लेकिन बनाए ही नहीं है। क्या आपूर्ति हुई है? और सुनिए, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्रेंचाइजी खाता है विवेक मिश्रा के नाम, अतर सीमा में है। उस फ्रेंचाइजी खाते में प्रबंधक ने 5 लाख तकरीबन रुपया भेजा है। किस आशय से? वो कौन से ट्रेडर्स चलाते हैं? कोई फ्रेंचाइजी खाता है, कोई तो ट्रेडर्स चलाएगा, वो तो फ्रेंचाइजी खाता, उसमें से रुपए का लेन देन कैश किया गया होगा या अंतरण किया गया होगा, घोटाले का ये भी एक रूप है। तो हमारे बीच प्रबंधन द्विवेदी जी हैं, आपका पहले तो मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। एक आरोप आपका बड़ा दिनों से मेरे कानों में भी था, उसका साक्ष्य भी मेरे पास आया है कि एक आरोप पत्र आया है कि एक बड़ा घोटाला है और आप के माध्यम से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। जी, कैसे पता चला ये एक्चुअल में प्रबंधक महोदय छुट्टी के बाद हमको घर पे बुलाते थे, रात में 9-9, 10 बजे तक लगभग रोकते थे, चेकों को भरवाते थे, इसके नाम इतना चेक भर दो, इसके नाम इतना चेक भर दो। मैं भरता था, कर्मचारी होने के नाते मना नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे उच्च अधिकारी हैं, मैंने उसको भरा। उसके बाद में ये अब लगभग दिसंबर माह में 25 दिसंबर के बाद प्रबंधक जी मुझे अपने घर बुलाए और कहे कैसा है, ये आपको मैं जितना बताऊं, फर्म की रसीद ले आए हैं, रखे हैं अपने पास। उन्होंने कहा इस पे अमाउंट भर दीजिए, कितने का ये आया, क्या कहते हैं मोरंग कितना आया, गिट्टी कितने का आया, क्या है। तो हमने कहा मोरंग गिट्टी का मैं दुकान तो करता नहीं हूँ, ना उसका मैं रेट जानता हूँ। आपका पद क्या है? मैं यहाँ सहायक लिपि के पद पे हूँ। तो मैंने कहा विद्यालयीय कार्य कोई हो तो मैं उसको लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वाउचर बनाने में कहीं मुझे एक दिक्कत है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि नौकरी आप अपने हिसाब से करोगे तो मेरे हिसाब से करोगे। हमने कहा सर ऐसा है जो भी आपके निर्देश होंगे, लेकिन गलत निर्देश का पालन नहीं कर पाएंगे, कहीं अक्षम है।
तो उन्होंने क्या किया, मना करने के बाद 7 तारीख को मैंने मना कर दिया, 7 जनवरी को। नहीं, जब ये आपके माध्यम से ये कार्य उन्होंने लगातार एक लंबे टाइम तक आपने किया होगा जी। तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रबंधन समिति को या अपने अध्यक्ष को, अपने प्रिंसिपल को इसके बारे में अवगत कराते। एक्चुअल में उस मद का चेकबुक और पासबुक 2020 में जुलाई में ही प्राप्त कर लिए थे। डेट देखना पड़ेगा, हमें लग रहा है कि 9/7/2020 को प्रबंधक महोदय ने चेकबुक और पासबुक हमसे प्राप्त कर लिया था। पैसा तो शायद बाद में आया है, दिसंबर माह में आया है। तो अपने घर मुझे बुलाते थे तो क्या मुझे चेकबुक तो पासबुक थोड़ा दिखाते थे, चेकबुक का पन्ना देते थे कि इस पे भर दीजिए, इतना अमाउंट भर। ये नहीं पता था कि हम किस लिए भर रहे हैं और कैसा पैसा है। हाँ, किस लिए, ये चीज मुझे जानकारी नहीं। मुझे जानकारी इतना है कि वो कह रहे हैं, उनके आदेश का मैं अनुपालन कर रहा हूँ। वो विद्यालय का चेक है, प्रबंधक महोदय के नाम है, एकल खाता है, उन्होंने आदेश किया, मैंने भर दिया। लेकिन अब किसी फर्म की पर्ची लेकर के आएंगे तो मैं नहीं भर पाऊंगा, क्योंकि वो विद्यालय की संपत्ति नहीं। इसकी शिकायत मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को और श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को शिकायती पत्र हमने दिया है। हमें लगता है कि 2 जनवरी 2024 को ही मैंने सूचित कर दिया था कि श्रीमान जी इस तरीके का मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और यहां तक मुझे धमकी दी गई कि अगर इसको नहीं भरोगे तो आपको निलंबित कर दूंगा, वेतन रोक दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी हैं, हम उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। कारण हो, कोई अन्य कारण भी रहा हो, इसके बदले आपको ऐसा कहा गया हो, आप इसमें घसीट रहे हो। अब इसको तो प्रबंधक ही बता सकते हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, कि क्या कारण था, क्या मंशा थी ये करने का। आपने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ये बातें दी तो क्या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा या उनके कर्मचारी के द्वारा कुछ एक्शन लिया गया? जांच समिति गठित की गई। विजय प्रकाश मौर्य राजकीय हाई स्कूल है, उसके प्रधानाचार्य जी हैं, और एक है महमूदपुर जंगल शेष राम वर्मा जी हैं प्रधानाचार्य जी। आप दोनों लोग आए थे विद्यालय में, लेकिन मुझसे कुछ बातचीत तक नहीं किए कि आपको क्या परेशानी। मैंने बार बार कहा कि सर मेरी भी पीड़ा है, आप सुन लीजिए, हो सकता है मेरी भी जांच के लिए आप आए हो। तो उन्होंने कहा हाँ आपकी जांच तो है, बताएंगे आपको। आज तक मेरी जांच नहीं हुई, बल्कि पुनः मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मिला और श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को सारी पीड़ा अपनी बताई, इस तरीके की पीड़ा है। और लास्ट में हुआ क्या, 8 जनवरी को मुझे नोटिस मिल गई कई बिंदुओं पे, आपका सीएल क्या है, ईएमएल क्या है, सर्विस बुक क्या है, वो सब विद्यालय की संपत्ति है। आपका अभिलेख है, उसको आप देख सकते हैं, जो प्रधानाचार्य जी की अवरक्षा में है। प्रधानाचार्य जी के संरक्षण में काम करते हैं। जैसे उन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया कि आप चेक भरिए जी, जब पहला चेक भरा होगा आपने, दूसरा भरा होगा, तीसरा भरा होगा, तो आपको लगा होगा कि ये गलत हो रहा है। और उस दौरान तीसरे चेक पर ही आपने अपने अध्यक्ष को या अपने उप प्रबंधक को या उस समिति के जितने सदस्य जो जो पद होंगे उनको आपने सूचित किया। एक्चुअल में जो माननीय उप प्रबंधक महोदय जी द्वारा जो निकाला गया है वो स्टेटमेंट हमने भी देखा, तो उसमें ऐसे हैं कि जो पहले चेक कटे हैं वो हमारे द्वारा भरे नहीं गए, हमारे जानकारी में नहीं है। इधर कुछ भरे गए हमारे द्वारा चेक, इधर हमारे द्वारा कुछ भरे गए हैं। आपका कहना है कि उसके पहले भी चेक कटे हैं? हाँ, चेक कटे हैं, लेकिन हमारे द्वारा भरे नहीं गए। जैसे हनुमान ट्रेडर्स आप बता रहे हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। जैसे अनुपम सीमेंट ये सब हमको भरवाते थे, लेकिन हमारा पूछने का कोई राइट नहीं था अपने अधिकारी से कि आप क्यों भरवा रहे हैं। हम क्वेश्चन तो कर नहीं सकते, क्योंकि छोटे कर्मचारी हैं। और हुआ क्या, 8 तारीख को हमको नोटिस दी गई, 8 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक हमको नोटिस दी गई। 20 तक मैं जवाब देता रहा, 2-3 जो भी थे। 20 तारीख को हमको अंतिम प्रत्युत्तर की अपेक्षा की गई, तो हमको प्राप्त हो गया 20 तारीख को दूसरी मीटिंग में। 21 को संडे था, 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, दोनों दिन अवकाश था। 23 को मैं जब विद्यालय उपस्थित हो तक तत्काल मुझे वेतन रोकने संबंधी आदेश जारी हो गए प्रबंधक महोदय द्वारा कि आप द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। तो श्रीमान जी, कम से कम ये भी होना चाहिए कि हमको समुचित समय मिलना चाहिए। तत्काल प्रभाव से जिस तरीके हमारे साथ किया गया है, कहीं ये हमारी समझ से तो गलत है। उच्च अधिकारियों को भी सोचना चाहिए ये चीज, क्योंकि एक दिन में मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। शनिवार को जवाब मैंने दिया और दूसरा पत्र मुझे मिल गया, और दूसरे दिन 2 दिन छुट्टी है, तीसरे दिन जब जैसे मैं विद्यालय पहुंचता हूं मेरा वेतन रोक दिया गया। कहीं ये न्याय है? आज मेरा वेतन कट भी गया,
लेकिन न्याय की लड़ाई है। मैं फर्जी बिल वाउचर पे कदापि नहीं भरूंगा, चाहे मुझे बर्खास्त कर दे कोरोना। साथियों, ये प्रबंधन द्विवेदी जी हैं जिनसे हमने रूबरू कराया। आपने देखा कि वाकई में जो बात इन्होंने कही उसकी सत्यता क्या है। परखिए आप भी, आपके भी कमेंट्स आने चाहिए। हम जुड़ेंगे अध्यक्ष से और उनसे भी वार्ता करेंगे कि जो आरोप उन पर लगे हैं वो क्या सत्य हैं। सर, मैं रामकृष्ण पांडे द राष्ट्र 11 से बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। जी सर, मैं रामकृष्ण पांडे द राष्ट्र 11 से बोल रहा हूँ। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा द राष्ट्र 11 में। और आपके ऊपर सर आरोप है कि 1,57,00,000 रुपए का आपने निर्माण कराया है शोभाराम इंटर कॉलेज में। तो सर उस पर आरोप आरोप नहीं है, जी सर। मेरी बात सुनिए। जी सर। आरोप लगाने वाले तो लगाए ही हैं, वो 6 लेन का पैसा आया है। जी 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 नहीं बताए होंगे, इसको जान लीजिए। वो जी 6 लेन का पैसा आया है मनोज पांडे जी। जी सर। और जो भी पैसा आया है वो सब रिकॉर्ड में है। जी सर। जो भी कार्य कराया है मैंने, जी सर। वो सब बाहर दिखाई पड़ रहा है आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हैं? एक एक की दीवार है, जी सीमेंट से जुड़ाई हुई है, जी एसीसी सीमेंट है। जी उसको सर। आप खुद करके देख लीजिए, जी जी नींव खुदवा करके देख लीजिए, जितनी गहरी नींव है जी जी आप देख लीजिए। जी जो भी लोहे लगे हैं वो भी हैं, जी 7 खंभे के लोहे निराल भी होंगे ऊपर छत के। जी जी तो भी आप नाप लीजिए कि कै गेज के हैं, कै सूत के हैं, कै कहाँ के हैं। जी जी एक बात। दूसरी बात, जो भी है हमारा कमरा परमाप के हिसाब से बना है। जी सर। सी सीमेंट लगी है। जी जी और भी कर्मचारी हैं, उनसे भी पूछ लीजिए। जो आरोप लगाने वाले हैं जी वो सर। शायद हो सकता है कि विद्यालय के ही हो। जी जी। आप कृपया उनका नाम आप बता दीजिए। बाबा, जो आपके उप प्रबंधक है बाबा अरुण देव ने उप जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ शिकायत पत्र भी दिया है कि 1,57,00,000 रुपए का कुछ मामला है। नहीं नहीं, सुनिए। 52 या जो 55 भी लाख के खाते आसपास। में खारिज किया गया है जी जी मनोहर, जी जी जो भी खाते में खारिज किया गया है उसका चेक नंबर तो मेरे पास नहीं है अभी, जी देख जी करके बता सकता हूँ। जी जी जो भी खाते से पैसा खारिज हुआ है हमारे यहाँ के बाबू द्वारा खारिज हुआ है। जी जी मेरा चेक भी बाबू द्वारा ही खारिज होता था। जी जी जो भी प्रबंधक के नाम चेक हुआ है वो भी उन्हीं के द्वारा भुगतान होता था। जी जी वो भी काटते थे, जी जी वही लेते थे जी जी और वही पैसा लेबरों को देते भी थे। जी जी सुनिए, जी जी बताएं। अरुण देव बाबा वो प्रबंधक हैं, जी वो क्या शिकायत किए हैं। जी जी वो शिकायत करने के पहले उनको प्रबंधकारिणी समिति में वो प्रबंधक होने के नाते उनको हमसे जानकारी कर लेना चाहिए था, किसी से जानकारी कर लेना चाहिए था। क्या ये उस पर घर की नहीं, बात है। शिकायत के पहले उन्होंने आपसे वार्ता नहीं किया इस पर? नहीं नहीं, हमसे वार्ता नहीं किया उन्होंने। वो सीधे न तो हमसे वार्ता किया, अध्यक्ष जी से वार्ता हो सकता है किया हो, लेकिन हमसे नहीं किए। जी जी अच्छा, अध्यक्ष जी से अगर वार्ता किए होंगे तो अध्यक्ष जी भी ये जानकारी में है कि 6 लेन का पैसा आया है। जी कमेटी में हमको अधिकृत किया गया था कि उस पैसे को आप निकाल करके खर्च कीजिए, उसको निकाल करके ले आइए, पैरवी करके अपने प्रयास से ले आए। जी कमेटी द्वारा ये पारित है। जी एक जी बात। दूसरी बात, हमको बनवाने के लिए अधिकृत किया गया था, जी लेकिन जो भी रख रखाव था वो बड़े बाबू के द्वारा ऑफिस कार्यालय में होता है। नहीं, विद्यालय एक एक का ऑफिस होता है। एक आरोप और आप पर है कि आपने विद्यालय की जमीन भट्ठे की खुदाई में या कहीं ऐसा कुछ दे रखा है, उसका भी पैसा नहीं कहीं आपने शो नहीं किया। नहीं, सुनिए। विद्यालय की जमीन हम भट्टे को मिट्टी के लिए रखे हैं, मिट्टी के लिए दे रखे हैं। वो भी जी जी वो इसलिए नहीं दिए हैं कि वो मुफ्त में रखे। जी जी वो भी वार्षिक जो भी देता होगा वो हमारे यहाँ के जो बाबू हैं उन्हीं के जिम्मे है रख रखाव और लेन देन। अब बाबू का क्या नाम हो सकता है सर? बाबू का नाम जानना चाहेंगे हम।
पाले जी मेरी पहले मेरी जी, जी, बात जी, आप जी, सुनिए। जी, जी, मेरी बात, बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी भी जमीन है भट्टे की, भट्टे के सामने है, उसको मिट्टी रखने के लिए मैंने दिया है, खुदाई करने के लिए नहीं दिया है। और इस्तेमाल करता है उसके लिए उसके मेट जी, से आप पूछ लीजिए। उस भट्टे के मालिक के जो मेट हैं विजय कुमार मिश्रा, जी, जी, उनसे पूछिए कि वो किसको पैसा देते थे भट्टे का जी, जी। और किससे वो बात करते थे। सारी सारी जानकारी विजय कुमार मिश्रा को है। रामापुर के रहने वाले हैं, भट्टे के कर्मचारी हैं, और भट्टे मालिक से पूछ लीजिए ठीक है। बाकी कि वो किसके पास धन देते थे, किसके पास इससे बातचीत करते थे। सर वो बाबू हाँ, हमको बा नॉलेज में है कि भट्टे जो वाले सर मिट्टी सर सर रखते सर हैं जमीन में। एक विद्यालय मिनट के सर, जमीन मैं में सर मिट्टी भट्टे वाले रखते हैं। मिट्टी रखने के लिए मैंने दिया है, सर खुदाई करने के लिए सर एक मिनट नहीं सर, दिया है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा। जो बाबू आपका पैसा लेता था या जो बाबू आपके साथ कार्यरत था, उसका शुभ नाम जानना चाहेंगे। उसका नाम है प्रभंजन द्विवेदी। जी, जी। उनका भी तो आरोप है कि आपने जबरदस्ती कहीं न कहीं चेक भरवाया, उनको पता नहीं था ऐसे हमको चेक। तो यही नहीं, उनका तो यह भी आरोप होगा कि हम जबरदस्ती उनको नौकरी भी दिए हैं। अब ये तो ये आप आरोप जाने, नहीं है। ये तो आप जाने अपना तो और यह भी आरोप होगा कि हम उनको जबरदस्ती नौकरी दिए हैं, वो नौकरी करना ही नहीं चाहते थे। जी, जी, जी। अगर वो आपके सामने हो तो आप उनसे पूछिए। नहीं, उनको जबरदस्ती नौकरी, ये भी तो आरोप है कि उनको हम जबरदस्ती नौकरी दिए। बताइए। लेकिन जो एक मिनट सर, मैं ज्यादा बात नहीं खींचूंगा। ये जो आरोप लगा है, ये आपके इस पर क्या कहेंगे? आरोप में कुछ सत्यता हम है? कहेंगे कि ये आरोप निराधार है, एक बात। दूसरी बात, विद्यालय में बैठे हैं, मामले में ही आपसे बैठे वार्ता हो आप, रही है। तो आप विद्यालय में जब गए हमें तो उनका आरोप है, जी, जी। तो हमको भी आप सूचना दे करके इतना कष्ट कर सकते थे कि हमको भी आप सूचना दे देते। मैं वादी प्रतिवादी, सुनिए, वादी प्रतिवादी दोनों आमने सामने रहते, मैं वो भी सुनिए तो सर नपाए सर सर होंगे सर विद्यालय की सर, जमीन। इसीलिए तो वो तो आपके मैं साथ रहे होंगे वीडियो बनवाने में। नहीं सर, मैं खबर इसीलिए किसी एक पक्ष का नहीं करता मैं, और मैं पक्षपात रवैये से खबर नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया, मैंने आपका भी पक्ष जानना चाहा। बाकी मैं ये नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष को ही चलाऊंगा। आप मिलेंगे तो खबरें आपके साथ भी बैठ कर होंगी। नहीं, मैं मान रहा हूँ कि आप पत्रकार हैं, ये पक्ष से आप नहीं बिल्कुल सूचना नहीं सर। देंगे, ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लेकिन इस पर तो हमें जरा सा मलाल है कि अगर आप विद्यालय गए हैं और एक एक प्रतिवादी आपके सामने है वादी, सर मलाल है तो ये मलाल सुनिए सर कि सर, हम जबरदस्ती एक्सक्यूज मी उनके सर, केस पर दस्तखत सर करा सर देते सर हैं, सर, तो हमको भी वहाँ रहना चाहिए था। रहना चाहिए था सर। लेकिन ये है कि आप, मैं यहाँ आया, दो लोग मिले और मैं पूर्व सूचना आपको नहीं दे पाया। इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया कि जो बात कहनी हो आप डायरेक्ट फोन पर कह सकते हैं। मैंने इसको पब्लिक करूंगा, ऐसा नहीं कि आप मैं सिर्फ बात करके ही छोड़ दूंगा। ये मेरे माइक पर चल रहा है। साहब, हमको और क्या कहना है, हमको तो सिर्फ ये है कि हमको रुपया मिली है, जी, जो रुपया हम खर्च किए हैं जी, वो रुपया है सब, वो सरकारी उसमें है, बिल बाउचर है, सारे बिल बस बाउचर है। अच्छा, ठीक एक ठीक सर। बात, दूसरी बात, आप बिल्डिंग बनवाए हैं, हम जी सर, जितनी बिल्डिंग बनवाए हैं उसका वीडियो कर लीजिए, बिल्कुल किए उसका हैं सर। वीडियो से नाप लीजिए। जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हुआ है, हमारे कर्मचारी है ही हैं, प्रिंसिपल होंगे और अध्यापक होंगे, उनसे पूछ लीजिए ठीक क्या सर। क्या बनवाए हैं, क्या फिलहाल क्या सर नहीं बनवाए हैं। मैं सर आरोपों देख पर, रहे हैं, सर मैं आरोपों और पर भी चर्चा कर्मचारी करना हैं, चाहूंगा। उनसे भी पूछ लीजिए। बिल्डिंग बनी है उसका वीडियो बना लीजिए। नहीं सर, वो बिल्डिंग की पूरी वीडियो मेरे पास है। आरोप, सारे आरोप निराधार हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू। हाँ, जुड़ने के लिए सारे धन्यवाद आरोप सर। निराधार हैं, ये आप मानिए, और अपनी तरफ से सारे आरोप को निराधार मानते हुए आप लिख दीजिए। ओके, थैंक यू सर।